फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम HTML एंड CSS का यूज करके किसी भी रजिस्टर फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्म बनकर के तैयार होगा वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमारी हेडिंग होगी रजिस्टर नेम की, उसके बाद कुछ टेक्स्ट हमें लिखा हुआ दिखाई देगा जो कि एक पैराग्राफ के अंदर होगा। प्लीज फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद आपके पास इनपुट बॉक्सेस होंगे, जैसे ईमेल आईडी को इनपुट लेने के लिए, उसके बाद पासवर्ड को इनपुट लेने के लिए, उसके बाद होगा हमारे पास रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी प्राइवेसी यहाँ पर दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी होती है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। पहले से अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपके पास अकाउंट है, तो उससे आप साइन इन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस को हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पर अगर फॉर्म को आप रजिस्टर करते हैं या फिर साइन इन करते हैं तो किस प्रकार का लुकअप आपके सामने आता है, किस प्रकार से आप अपनी डिटेल को फिल करते हैं, उसी प्रकार का हम यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा रजिस्टर फॉर्म क्रिएट होगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर सिर्फ HTML को यूज किया हुआ है, अभी तक इस पर कोई CSS को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, सिर्फ समझने के लिए हमने आपको दिखाया था कि CSS इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा फॉर्म किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। बट अभी इसके ऊपर कोई भी CSS इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। उस कंडीशन पे जो हमारा रजिस्टर का फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इनपुट बॉक्सेस एक सिंगल लाइन के अंदर ही आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं, इसलिए एक सिंगल लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बटन है और यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे थे वो हमारे ऑप्शन है, और ये हमारी H1 हेडिंग है। अब करने क्या वाले हैं, अब इसके लिए हम CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी H1 हेडिंग के लिए करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इस ऑप्शन के लिए करेंगे। एक एक करके इन सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले HTML को अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने अपने फॉर्म को क्रिएट कर रखा है HTML के अंदर। फर्स्ट फोल्डर हमने रजिस्टर फॉर्म का HTML का बना रखा है, सेकेंड रजिस्टर फॉर्म CSS का बना रखा है। दोनों फोल्डर को हमने यहाँ से यहाँ पर लिंक कर दिया है, लिंक टैग की हेल्प से यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है, जो कि फॉर्म हमारा कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। इस फॉर्म को सबसे पहले आप खुद से क्रिएट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको देख करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप नीचे आकर के स्क्रॉल करके इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस फॉर्म को पूरे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक साथ आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, फॉर्म है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। उसके बाद सबसे पहले इसमें किया क्या गया है, अब हमें एक एक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म के अंदर ही सारा का सारा डेटा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे क्रिएट किए जाएंगे। फॉर्म के अंदर हमने एक्शन को ऐड किया हुआ है, एक्शन एट्रीब्यूट को, जिसके लिए मैंने एक लिंक यहाँ पर यानी अपने पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे हमारा पेज कुछ एक्टिविटी के करे, यानी कि सेकंड पेज पर लिंक यानी कि उस पर क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ से एक लिंक जनरेट कर रखी है, जो कि अभी कुछ भी वर्क नहीं करेगी, बट एक सिंपल सा पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हमने नहीं यूज किया हुआ है। सिर्फ हमने HTML एंड CSS की हेल्प से हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया हुआ है, जो कि एज अ कंटेनर हमने यहाँ पर ले रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डिव है, जो कि कहाँ पर इंड हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये हमारा जो डिव एलिमेंट है यहाँ पर इंड हो रहा है, फर्स्ट वाला, और इसका क्लास का नेम हमने एज अ कंटेनर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम पूरे के पूरे बॉक्स को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको डिस्प्ले हो रहा है ये कंटेनर है। जैसे पॉपअप में जो हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर div डॉट कंटेनर आपको डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये div का जो क्लास नेम हमने दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कंटेनर दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंटेनर है, जिसके अंदर सारे के सारे डेटा क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से हम चाहते हैं कि जब भी हमारा एलिमेंट जो है
वो क्रिएट हो। यहाँ से सबसे पहले हमने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर रखा है जिसका नेम हमने एज अ रजिस्टर रख दिया है। सेकेंड, हमने एक पैराग्राफ को क्रिएट कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद हमने एक हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR टैग का यूज किया हुआ है, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है उसके जस्ट नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुकी है, एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट हो गई। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन क्या हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना था, नेक्स्ट काम हमें इनपुट बॉक्सेस को क्रिएट करना था। तो फर्स्ट के लिए हमें ईमेल आईडी को इनपुट लेना है जिसका टाइप हमें टेक्स्ट रखना होता है। जब भी आपको ईमेल इनपुट लेना होता है उस कंडीशन पे उसका टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो हमने यहाँ से इसके लिए लेबल भी अटैच कर रखा है, ये सभी को अच्छे से पता होगा, और इसको हमने बोल्ड में कर दिया है। यहाँ से भी हम HTML में भी डायरेक्टली हम बोल्ड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर भी इसकी जो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है उसको ऐसा बोल्ड सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो यहाँ से मैंने बाय डिफॉल्ट इसको HTML की हेल्प से यहाँ पर बोल्ड कर दिया हुआ है। सेकेंड, इनपुट मैंने यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, इस इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप लिया है, प्लेस होल्डर लिया हुआ है, और नेम ईमेल दे रखा है, ID हमने एक दे रखी है इसको, और यहाँ से रिक्वायर्ड रखा हुआ है। जब भी आप किसी इनपुट बॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड को लिख देते हैं उस कंडीशन पे वो बॉक्स क्या हो जाता है, जब तक उसके अंदर कोई भी डेटा इंटर नहीं किया जाएगा तब तक आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन पे अगर आप इस ऑप्शन को छोड़ते हैं तो उस कंडीशन पे आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए हमने भी लेबल अटैच कर रखा है पासवर्ड, ताकि हमें पहले पासवर्ड यहाँ पर लिख करके मिले। जैसे कि देख सकते हैं पहले पासवर्ड मिलना चाहिए, ये लेबल की हेल्प से क्रिएट किया गया है। इसी प्रकार से ईमेल, इसी प्रकार से रिपीट पासवर्ड। उसके बाद ये जो बॉक्सेस क्रिएट किए गए हैं ये इनपुट की हेल्प से क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इनपुट है तो इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर टाइप रखा है एज अ पासवर्ड, प्लेस होल्डर यहाँ पर रख दिया हमने रिपीट पासवर्ड, और यहाँ से इस पासवर्ड के लिए सेम नेम रखेंगे क्योंकि दोनों पासवर्ड है तो पासवर्ड का टाइप हमेशा पासवर्ड ही होता है, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप। उसके बाद इंटर पासवर्ड, यहाँ पर रिपीट पासवर्ड कर दिया गया है। यही दो चेंजेस हैं। उसके बाद नेम दोनों को हम सेम कर देंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे, सेम नहीं रखेंगे। इसका पासवर्ड रख दिया है, इसका पासवर्ड रिपीट रख दिया है, इसी प्रकार से ID रख दिया है, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया है। यानी तीन के तीनों इनपुट बॉक्सेस को हमने एज अ रिक्वायर्ड रखा हुआ है कि तीनों को फिलअप करना कंपलसरी है। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, इस प्रकार से हमारे तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन CSS जब इस पर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं इस प्रकार से डिस्प्ले होंगे। इसकी भी बात करने वाले हैं अभी के लिए हम क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो काम करना है हमें, उसके बाद एक पैराग्राफ के अंदर जो भी हमने टर्म्स एंड प्राइवेसी दे रखी है उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखा, और यहाँ से इसको मुझे एज अ लिंक के रूप में इसको डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज के ऊपर। उसके लिए हमने जब भी हमें कोई एक रैंडम लिंक जनरेट करनी होती है उस कंडीशन पे, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को लिंक के जैसे दिखाना है तो उस कंडीशन पे हम किसको यूज कर लेते हैं, हैश सिंबल का यूज करते हैं। एंकर टैग के अंदर href के अंदर रेफरेंस में हम क्या दे देते हैं, यहाँ से हैश टैग दे देते हैं। उस कंडीशन पे एक लिंक के रूप में क्या होने लगेगा, ये डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लिंक के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिंक के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टर्म्स एंड प्राइवेसी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रजिस्टर बटन है। अब रजिस्टर बटन के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से एक बटन टैग को हमने यहाँ से लिया हुआ है। बटन के लिए मैंने टाइप एज अ सबमिट रखा हुआ है, क्लास नेम रजिस्ट्रेशन रख दिया है, यहाँ से रजिस्टर बटन रख दिया है। उसके बाद यहाँ से मैंने रजिस्टर लिख दिया है और इसको मैंने क्या कर दिया है, बटन को क्लोज कर दिया है। और उसके बाद जो हमारा ड्यू था, यानी कि जो हमारा कंटेनर ड्यू था, इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इंड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेनर ड्यू हमारा यहाँ पर इंड हो चुका है। उसके बाद लास्ट में हमने किसको क्रिएट कर रखा है, जो कि कंटेनर के बाहर है, जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये कंटेनर के बाहर क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कंटेनर ड्यू था यहीं पर इंड हो गया, लेकिन नेक्स्ट ड्यू हमने यहाँ से क्रिएट किया कंटेनर साइन इन का। उसके बाद यहाँ से हमने एक पैराग्राफ लिया, सेम उसी प्रकार से हमें साइन इन को एक लिंक के रूप में क्या करना था, डिस्प्ले कराना अपने वेब पेज के ऊपर। उस कंडीशन पे मैंने इसका सिंबल जो रखा हुआ है हैश का रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमने ड्यू को क्लोज कर दिया और फॉर्म को भी क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है। बट अभी हमारा फॉर्म देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें इस पर CSS को जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये जो हमारा फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और अच्छे से डिस्प्ले होने लगेगा।
अब इसके लिए हमें करना क्या है, इस पर CSS को इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रजिस्टर जो है, उसके बाद इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, पैडिंग एंड मार्जिन जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पर जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इसका जो कलर है अगर आप देखें तो इसका कलर क्या है, यहाँ पर सेम वही कलर है जो हमारे इनपुट बॉक्स का कलर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका भी कलर चेंज है, ग्रे कलर में है ये सारे के सारे जो भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो व्हाइट है वो ये सारे के सारे व्हाइट ही हैं, और ग्रे कलर हम यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसी प्रकार से तीनों के लिए, और तीनों की जो विड्थ रखनी है मुझे 100% रखनी है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो इस वजह से हम इसको 100% विड्थ रख देंगे, पिक्सल्स में नहीं रखेंगे। और उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पर ए वाली हेडिंग भी जो हमारी है ये भी सेम ही रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इसको भी मैंने सेम कलर दे रखा है। फिर बटन के लिए जो हमारी रजिस्टर बटन है, इसके लिए हम कलर यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर यहाँ पर सेट कर रहे हैं, और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो यहाँ पर सेंटर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसको भी जो हमारी विड्थ है वो 100% दी गई है, और उसके बाद इसके लिए भी मार्जिन पैडिंग ऐड की गई है। इसी प्रकार से लास्ट वाले के लिए भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी चेंजअप करें, यानी कि चाहे हम बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करें, अपने CSS के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ से जब भी मैं बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करूँ या कुछ पैडिंग दूँ या मार्जिन दूँ, उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेनर है, यानी जो इसकी विड्थ है हमारे फॉर्म की, वो बढ़नी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं, और यहाँ से बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर आप देखें तो अभी मैंने इस पर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन पे जो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा बॉक्स है, इसकी क्या साइज है, अगर आप यहाँ पर एज्यूम करें देखें तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है, यानी जो इसकी विड्थ है वो 8770 यहाँ पर 9 है, इस प्रकार से 0.09 है, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी क्या है, विड्थ है। और इसकी हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉक्स साइजिंग का, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बढ़नी नहीं चाहिए, यानी इतनी की इतनी ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए जब भी हम चाहते हैं कि अगर हम उस पर कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट करते हैं अपने बॉक्स के ऊपर, या फिर कुछ पैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, तो अगर आपने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे जो पैडिंग होती है, मार्जिन होती है, जो बॉर्डर होता है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी विड्थ में ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंटेनर होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसी में ऐड हो जाती है। अगर आपको विड्थ को ऐड करना है तो आप बॉक्स साइजिंग चाहे तो यहाँ पर कंटेंट बॉक्स रख सकते हैं, जो सेम काम करेगी चाहे आप ऐड करें या ना ऐड करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी साइज नहीं बढ़नी चाहिए हमारे एलिमेंट की, उस कंडीशन पे हम यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स रखते हैं। बॉर्डर बॉक्स का क्या इफेक्ट होता है, अभी इसको हम लास्ट में भी आपको दिखाएंगे। हम कितनी भी हाइट एंड विड्थ सेट कर दें यहाँ पर, यानी कि कितनी भी मार्जिन दे दें, पैडिंग दे दें, बॉर्डर दे दें, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा कंटेनर ड्यू होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारी बॉडी की विड्थ होगी, वो क्या रहेगी, वही रहेगी जो कि पहले थी। यानी कि अगर आप देख सकते हैं जो पहले थी वही की वही रहेगी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसको हम अलग लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका इफेक्ट अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ऐड पैडिंग टू कंटेनर। सबसे पहले हम अपने कंटेनर के लिए पैडिंग को ऐड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से एक कमेंट दे दिया, ऐड पैडिंग टू कंटेनर। मैंने यहाँ से क्या दे दिया, एक कमेंट दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंटेनर हमारा कौन सा है, जो हमारा ड्यू है यही कंटेनर है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी को अब सेट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर कंटेनर की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हमारा क्या है, कंटेनर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पॉपअप में हमें मैसेज देखने को मिल रहा है ये हमारे कंटेनर का है। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पर मैंने क्लिक किया तो इसके लिए भी पैडिंग नन है यहाँ पर, तो पैडिंग को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि स्पेस कुछ हो जाए और जो हमारे एलिमेंट हैं वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए अब हम पैडिंग यहाँ पर देंगे कंटेनर। सबसे पहले सिलेक्टर लेते हैं एज अ कंटेनर, यहाँ से मैंने सिलेक्टर ले लिया, कंटेनर है जो कि हमारा, जैसे कि हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, सेम को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कंट्रोल B मैंने कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंटेनर के लिए हम पैडिंग रखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से थोड़ी थोड़ी पैडिंग क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी
10 या 15 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर पैडिंग क्या की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं टॉप से भी उतनी ही है, बॉटम से भी उतनी ही है, और राइट साइड से भी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो व्हाइट वाला एरिया है वो पैडिंग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रखने वाले हैं लगभग 15 पिक्सल्स के इक्वल इसकी हम पैडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देने वाले हैं। सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अब पैडिंग क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटर एरिया जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारे बॉक्स की क्या है, पैडिंग है, जो पूरा का पूरा हमारा कंटेनर है। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको 15 की जगह हम इसको 18 रख सकते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा पैडिंग मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे कंटेनर को पैडिंग मिल चुकी है। अब कंटेनर के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम जो करना है हमें अपने इनपुट बॉक्सेस के लिए जो साइज है उसकी वो क्या सेट करनी है, पूरी की पूरी 100% सेट कर देनी है इसको, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ सके। उसके लिए हम यहाँ पर और इसको इनलाइन ब्लॉक बना देना है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं तो उसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम कमेंट दे देते हैं फुल विड्थ इनपुट फील्ड्स, यानी कि जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं उनके लिए हम फुल विड्थ सेट करने वाले हैं। फुल विड्थ करने का क्या मतलब है, इनपुट जो फर्स्ट टाइप है, जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसमें एक तो हमारे इनपुट एलिमेंट का टाइप क्या है, टेक्स्ट है, एंड सेकेंड का क्या टाइप है, पासवर्ड है। तो इन दोनों के लिए हम सेट करने वाले हैं। सेकेंड का यहाँ से इनपुट टाइप क्या है हमारे पास, पासवर्ड है, तो इनपुट लेते हैं, और सेकेंड का जो टाइप है वो क्या है, पासवर्ड है, तो उसके लिए हम पासवर्ड रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सभी के लिए हम जो विड्थ सेट करने वाले हैं वो 100% के इक्वल सेट करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप थे वो किसके लिए था, टेक्स्ट के लिए, और दोनों के दोनों हमारे पास पासवर्ड के लिए थे, ये दोनों, इसलिए हमने इसको टाइप के बेस पर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी की विड्थ क्या कर देनी है, 100% कर देनी है। सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे इनपुट एलिमेंट की जो साइज है वो क्या हो चुकी है, 100% के इक्वल हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनपुट बॉक्सेस के बीच में गैपिंग नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर देने वाले हैं। तो इसके लिए हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले पैडिंग हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी, इसके लिए भी हम पैडिंग 15 पिक्सल्स के इक्वल लगभग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर अब क्या हो चुका है, गैप हो चुका है, यानी 15 पिक्सल्स की पैडिंग क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं इसके चारों साइड में क्या मिल गई है, 15 पिक्सल्स की पैडिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें करना क्या है, नेक्स्ट काम करने वाले हैं, पैडिंग हमने यहाँ से सेट कर दिया। अब इसके लिए हम इस पे मार्जिन भी सेट करने वाले हैं। मार्जिन यानी कि आउटर एरिया, हम चाहते हैं जो हमारा इनपुट बॉक्स हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उस कंडीशन पे जो ऊपर यहाँ पर ईमेल लिखा गया है, ये वाला, ये पॉइंट जो लिखा गया है इसके थोड़ा बीच में क्या आ जाए, इनपुट बॉक्स एंड इस टेक्स्ट के बीच में क्या आ जाए, थोड़ा सा गैप आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी और इसी प्रकार से यहाँ पर भी। तो उसके लिए हम क्या देने वाले हैं, मार्जिन सेट करने वाले हैं। सिर्फ कहाँ से, टॉप से सेट करेंगे एंड बॉटम से सेट करेंगे। तो इसके लिए हम मार्जिन यहाँ पर क्या देने वाले हैं, तो यहाँ से हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसके लिए, और मार्जिन हमने यहाँ से क्या दे दिया, टॉप से मैंने इसको 5 पिक्सल्स की मार्जिन दे दी, एंड राइट साइड से 0 रखेंगे, और मैंने बॉटम साइड से 22 पिक्सल्स की मार्जिन दे दी। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड से 0 पिक्सल्स की मार्जिन दे दी। बॉटम से मैंने 22 पिक्सल्स की मार्जिन क्यों दी है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसके और इस इनपुट बॉक्स के बीच में थोड़ी सी गैप आए, लेकिन सेकेंड एलिमेंट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा जो गैप है वो ज़्यादा रहे। तो इस कंडीशन पे मैंने बॉटम में जो मार्जिन दे रखी है वो ज़्यादा दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस के बाद जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है या इनपुट बॉक्स है वो स्टार्ट हो रहा है, इसी प्रकार से थर्ड वाला भी। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑरेंज कलर का एरिया आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या है, हमारी मार्जिन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन भी क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ से
आउटर एरिया जो आपको डिस्प्ले हो रही है, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल्स एंड बॉटम से 22 पिक्सल्स की मार्जिन मिल चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले इन केस कभी भी कुछ होता है तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो कैसे बिहेव करें, इनलाइन ब्लॉक के जैसे बिहेव करें। तो उस कंडीशन पे सेम लाइन पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम लाइन पर कब आएंगे, जब हमारे स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है, स्क्रीन की साइज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो उस कंडीशन पे जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं वो भी क्या हो जाने चाहिए, अरेंज हो जाने चाहिए। जिसके लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दिया, इनलाइन ब्लॉक सेट कर दिया। और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कोई चेंज अब देखने को नहीं मिला। इसकी हाइट एंड विड्थ को हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं वो उसके लिए हम चाहते हैं जो बॉर्डर हमें डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए हम चाहते हैं वो नन सेट हो जाए। जो बॉर्डर आपको यहाँ पर जो इसका आउटर एरिया है यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम सेट करते हैं तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर सेट कर दिया, बॉर्डर मैंने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया और यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं जो बॉर्डर था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। अभी यहाँ पर सिर्फ क्लिक करने पर बॉर्डर यहाँ पर पता चल रहा है, बट ऐसे यहाँ पर कोई भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे जो बॉर्डर प्रॉपर्टी थी उसको मैंने क्या कर दिया है, नन कर दिया है, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस की थी। बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने नन कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं, या सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, उसके बाद बॉर्डर प्रॉपर्टी को नन सेट करेंगे। तो अभी के लिए जो बैकग्राउंड कलर सेट करना है, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा कलर है उसको सेट करने वाले हैं, F1, F1 और F1। ये हमारा कलर सेट हो गया है जो कि ग्रे कलर में है और पेज को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पर कलर यहाँ पर आ चुका है बैकग्राउंड कलर। अब बॉर्डर को हटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा इनपुट बॉक्स कहाँ पर है। और सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे इनपुट बॉक्सेस जो हैं ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे इनपुट बॉक्सेस जो थे वो क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें जो आउटलाइन कलर है ये क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर नन हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सेट करने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या सेट करेंगे, फोकस जो कि हवर करने पर अगर आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर फोकस दिखाना चाहते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, एक सूडो क्लास होती है फोकस नेम की। वो क्या काम करती है, जब भी आप किसी भी इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, वो फोकस सूडो क्लास वर्क करती है। जिसके लिए हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, सारी चीज़ें हमारी क्या होने वाली हैं, सिमिलर होने वाली हैं, यानी इसी इनपुट बॉक्स के लिए हम सेट करने वाले हैं। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और इन सभी के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, कॉलन लगा करके फोकस यहाँ पर सूडो क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसी प्रकार से इसके साथ भी हमने यहाँ से क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, फोकस क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमें करना क्या है, यहाँ से हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जैसे ही मैं क्लिक करूँ, यानी जो हमारे इनपुट बॉक्स हैं जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ उस कंडीशन पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाना चाहिए, डी। यहाँ से मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे में हो जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो और डार्क हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर में ही हो रहा है लेकिन वो और डार्क कलर हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो आउटलाइन आपको डिस्प्ले हो रही है, जैसे हम क्लिक करते हैं एक आउटलाइन एक्टिवेट हो जा रही है, इसका कलर भी हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको क्या सेट कर दूंगी, यहाँ से नन सेट कर दूंगी। मैं चाहती हूँ ये डिस्प्ले ही ना हो, तो इस कंडीशन पे मैं यहाँ पर क्या सेट कर दूंगी, जो आउटलाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन बोलते हैं। जो हमारे इनपुट बॉक्स की आउटलाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटलाइन। इसके लिए आउटलाइन प्रॉपर्टी को हम नन सेट कर देते हैं। पेज को सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अब हम क्लिक करने पर कोई भी आउटलाइन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसका जो यहाँ पर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हैं, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं इसके पहले ही राउंड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। यहाँ से हम ले लेते हैं
बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को, और इसको मैंने राउंड कर दिया 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स मैंने राउंड कर दिया चारों साइड से। उस कंडीशन पे पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे इनपुट बॉक्सेस है इसके जो कॉर्नर थे वो क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से आउटलाइन भी हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। अब ये हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं सिमिलर उसी प्रकार से क्रिएट हो गए हैं जैसे कि यहाँ पर क्रिएट थे, बट यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर क्या थे, कॉर्नर थे, वो राउंड नहीं थे। मैंने एक प्रॉपर्टी और इम्प्लीमेंट कर दी और कॉर्नर को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, ताकि देखने में और अच्छे से क्या हो, डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल जो लाइन है इसका भी कलर क्या है, सिमिलर है जैसे हमारे इनपुट बॉक्सेस का है। तो इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन के लिए भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट करने वाले हैं। देख लेते हैं जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम किसके लिए इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ओवरराइड डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ HR, यानी कि इसके ऊपर हम ओवरराइड करने वाले हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले ओवरराइड डिफॉल्ट स्टाइल्स ऑफ HR, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास HR है, हॉरिजेंटल लाइन है, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो एज अ एलिमेंट सेलेक्टर हमने HR को ले लिया और यहाँ से मैंने इसके लिए बॉर्डर पर ओवरराइड करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट तो बॉर्डर है ही है, लेकिन मैंने बॉर्डर यहाँ से क्या ले लिया, सबसे पहले बॉर्डर की जो साइज रख दी 1 पिक्सल्स रख दी, और ये कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। और इसका कलर मैंने सिमिलर सेट कर दिया, F1 यहाँ से मैंने सेट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर सेम हमारे इनपुट बॉक्सेस के कलर के जैसा क्या हो चुका है, यहाँ पर हो गया है। अब पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारी आउटलाइन है इसका कलर सिमिलर हो गया है जैसे हमारे इनपुट बॉक्सेस का कलर है, बट यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका कलर और डार्क हो जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे हमारे इनपुट बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, सिमिलर कलर मैंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है दोनों के दोनों हॉरिजेंटल लाइन के लिए। अब क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी लाइनिंग आ रही है, हम चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस हो, उसके बाद हमारे इनपुट बॉक्सेस स्टार्ट हों। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं, उसके बाद ये वाली हेडिंग क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इंप्लीमेंट कर देते हैं सबसे पहले मार्जिन हमें किस साइड से देनी है, बॉटम साइड से देनी है, क्योंकि बॉटम साइड में ही हमें स्पेस चाहिए। तो मैंने यहाँ से 25 पिक्सल्स के इक्वल लगभग मार्जिन सेट कर दी। थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहते हैं आप और कम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इतनी मार्जिन यहाँ पर मिल चुकी है टॉप साइड बॉटम साइड से। यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल लाइन के लिए भी स्पेसिंग क्या कर दी, यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या आता है, यहाँ से जो हमारी बटन्स हैं, अब इसके लिए प्रॉपर्टी हम सेट करने वाले हैं। जो हमारी रजिस्टर बटन है सबसे पहले इसके लिए प्रॉपर्टी सेट करेंगे। इस पर कोई चेंज नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसा ही यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो रजिस्टर के लिए प्रॉपर्टी सबसे पहले सेट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर सेट अ स्टाइल फॉर दी सबमिट या फिर रजिस्टर बटन, यानी जो भी हमारी बटन है उसके लिए हम सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या क्लास नेम दे रखा था उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जो हमारी यहाँ पर रजिस्टर बटन थी इसका क्लास नेम हमने क्या रखा था, यहाँ से रजिस्टर बटन। इसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद $B, क्योंकि क्लास सेलेक्टर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम अपनी बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर कैसा था, यहाँ पर ग्रीनिश कलर था। तो इसके लिए हम कलर सेट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर हम रखने वाले हैं हैज़, उसके बाद 04, उसके बाद मैंने ले लिया AA6D। इस प्रकार से मैंने बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर जो मेरी बटन थी इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। टेक्स्ट कलर को हम व्हाइट सेट कर देंगे ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो। तो यहाँ से मैंने कलर प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दिया, टू व्हाइट कलर सेट कर दिया। और उसके बाद अब हम क्या करने वाले, इसको सेव करेंगे, फिर से पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से बटन का जो टेक्स्ट कलर था व्हाइट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका बॉर्डर है इसके लिए हम सबसे पहले इसके बॉर्डर को हटाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया। तो मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है उसको मैंने एज अ नन सेट कर दिया। जब भी आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, बॉर्डर प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या सेट करना होगा, नन सेट करना होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन एंड पैडिंग हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग मुझे अंदर साइड में स्पेस चाहिए, तो मैंने पैडिंग कितनी दे दी, यहाँ से
मुझे टॉप एंड बॉटम साइड से जो पैडिंग चाहिए 16 पिक्सल्स के इक्वल चाहिए। हमें पता है कि जब हम बटन को 16 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग देते हैं तो हमारी जो बटन होती है काफ़ी अच्छे लेआउट में क्या होती है, डिस्प्ले होती है। और 20 पिक्सल्स की पैडिंग हम लेफ्ट एंड राइट से दे देते हैं। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे इसकी विड्थ को पूरी 100% करनी है। उस कंडीशन पे मुझे पता है कि हमारी बटन अच्छे से क्या हो जाती है, इतने पैडिंग देने पर अच्छे से क्रिएट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर दिया है। तो यहाँ से अगर आप पैडिंग एंड मार्जिन देखना चाहते हैं कि पैडिंग मार्जिन कितनी मिली हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी बटन है ये इसका क्या है, कंटेंट एरिया है। पैडिंग 16 पिक्सल से टॉप से, 16 पिक्सल्स बॉटम से, 20 पिक्सल से लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग मिली हुई है। बॉर्डर अभी कुछ भी नहीं है, मार्जिन भी कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले हम मार्जिन सेट करने वाले हैं, यानी आउटसाइड में कितना स्पेस चाहिए हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन सेट कर देते हैं। तो मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज़ किया। टॉप एंड बॉटम से ही सिर्फ मुझे मार्जिन चाहिए, वो भी 8 पिक्सल्स की, और बाकी साइड से मुझे 0 चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 0 कर दिया और पेज को यहाँ से मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ टॉप एंड बॉटम साइड से मार्जिन मिली हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे अपने बटन के ऊपर हम हवर करें, उस कंडीशन पे जो हमारा कर्सर है इस प्रकार से नहीं, एक हैंड के सिंबल के रूप में, यानी एक पॉइंटर के रूप में हमें क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी जो कि हमारी क्या थी, कर्सर। तो यहाँ से हम कर्सर को क्या सेट कर देंगे, कर्सर को एज अ पॉइंटर सेट कर देंगे। तो उस कंडीशन पे जब हम अपनी बटन के ऊपर हवर करेंगे तो एक हैंड का सिंबल यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड को यूज किया हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने कर्सर भी दे दिया। अब इसकी विड्थ को सबसे पहले मुझे सेट कर देनी है। तो विड्थ को हम यहाँ पर 100% देने वाले हैं। तो यहाँ से 100%, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, सेट होने वाली है। और पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी बटन थी पूरी की पूरी 100% विड्थ को क्या कर रही है, यहाँ पर ऑक्युपाई कर रही है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर यहाँ पर जो हमारी बटन है, अभी जो इसका कलर है यहाँ पर डार्क डिस्प्ले हो रहा है, बट हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे, यानी थोड़ा सा ब्लर दिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे ओपेसिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे जो हमारा कलर है उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो इसके लिए मैंने 0.9 के इक्वल लगभग ओपेसिटी दे दी, जिससे जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर सेट हो चुका है बटन के लिए। आप चाहें तो पहले वाला भी रख सकते हैं, बट इस प्रकार से जो हमारा कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हमारी बटन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर हवर करें तो जो इसकी ओपेसिटी वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके लिए हम अपने बटन के लिए हवर प्रॉपर्टी को भी यूज़ करने वाले हैं। तो Ctrl+C कर लिया मैंने यहाँ से, उसके बाद Ctrl+V, और यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपने बटन के ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे क्या क्या चेंजअप आना चाहिए। तो यहाँ से हम चाहते हैं जो ओपेसिटी है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से मैंने पेज को सेव किया, सेव करने पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ से जब हवर कर रहे हैं तो ये अपने पहले वाले कलर में क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर चेंज देख सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके लिए कुछ और भी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज होकर के क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया। जैसे ही हम हवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिमिलर कलर ही रखना है, बस उसकी ओपेसिटी को क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए आप और भी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचा है, उसको हम सेट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट बटन है, एक और बटन हमारे पास थी यहाँ से साइन इन की, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं टर्म्स एंड प्राइवेसी की, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बटन डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए भी हम क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कलर सेट कर सकते हैं जो हमारी लिंक है। तो इसके लिए हम कलर सबसे पहले सेट कर देते हैं। इसके लिए भी हम ग्रीन कलर ही सेट करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कमेंट ऐड अ ब्लू टेक्स्ट कलर टू लिंक्स। अब यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं जो हमारी लिंक है। लिंक आप देख सकते हैं जो हमने लिंक दिया हुआ है वो एंकर टैग के अंदर दिया हुआ है। तो एंकर टैग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर
एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे जो कि हमारा ए होगा। जितने भी हमारे एंकर टैग होंगे उन सभी का जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद हम यहाँ पर डूड इस प्रकार का हम कुछ कलर देने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर में है यहाँ से, और वो भी लाइट कलर होगा। थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ डाउन कलर में जो हमारा ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी लिंक क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब यह आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही है कि यहाँ पर एक लिंक दी गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें जो करना है, जो साइन इन है इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। जो कि इसका बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम सेट करेंगे यहाँ से, और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर रखने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका चेंज है, यहाँ पर सिमिलर कलर है जैसे हमारे इनपुट बॉक्सेस का था, और इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है। तो इसके लिए भी हम सेट कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन इन बटन के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्लास नेम क्या दिया हुआ है, साइन इन दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन क्लास नेम दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसको हम लेंगे साइन इन को डायरेक्टली, और उसके बाद और यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर मैंने डबल क्लास नेम दिया हुआ है। फर्स्ट कंटेनर दिया हुआ है, यानी कंटेनर के लिए जो भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की जाएंगी वो भी प्रॉपर्टी आपके साइन इन के लिए इंप्लीमेंट हो जाएंगी इस पैराग्राफ के लिए, और जो साइन इन के लिए प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की जाएंगी वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी। यानी कि आप एक सिंगल एलिमेंट के लिए डबल क्लास नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड वाले क्लास नेम को यूज करने वाले हैं। कंटेनर के लिए तो हमने यूज कर ही लिया है। अब उसके बाद यहाँ से मैंने पेस्ट किया, और इसके लिए मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दिया, सिमिलर कलर सेट कर दिया है F1। सिमिलर कलर मैंने यहाँ पर ग्रे कलर सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या सेट हो चुका है, इसका ग्रे कलर यहाँ पर आ चुका है। अब इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको मुझे क्या कर देना है, सेंटर कर देना है, जिसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, अलाइन प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेंटर में हम कर देंगे। सेंटर में करने के बाद यहाँ से पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा पेज है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा कि रजिस्टर फॉर्म को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर डेटा को हम यहाँ पर इनपुट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी इनपुट कर दी, पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। साइन इन जो बटन है ये क्लिक होगी, बट यहाँ पर कोई एक्टिविटी अभी नहीं होगी क्योंकि मैंने जावा स्क्रिप्ट नहीं ऐड किया हुआ है, क्योंकि इसके साथ पेज को लिंक किया जाता है, जो कि हम बाद में सीखेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इसको हम फोन के ऊपर देखना चाहते हैं किस प्रकार से डिस्प्ले होगा तो उसको भी हम देख सकते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर iPad Pro पर हमारी जो वेबसाइट है, यानी कि जो हमारा फॉर्म है किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। इसको हम रोटेट करके भी देख सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं जो हमारा सैमसंग होता है उसके ऊपर ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। इसको हम चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा फ़ोन होगा उसके ऊपर इस प्रकार से हमारा फॉर्म क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अभी के लिए हम इसको हटाने वाले हैं। तो ये क्या हो चुका है, जो हमारा रजिस्टर का फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।